नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। समय नहीं है शेष, करना है 100वें दिन पे विशेष। 100वां दिन जिस दिन 20 फरवरी से हम लोगों के आंदोलन का हो जाएगा, वन रैंक वन पेंशन के लिए जो हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है, लेकिन देश के सेना और सैनिक यूनिटों में खलबली जरूर मच चुकी है। मुझे कई विशेष लोगों से वार्तालाप होती है, कई यूनिट के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जो यूनिट में पेंशन ड्रिल होता है, जो पेंशन जाने वाले हमारे पूर्व सैनिक होते हैं, उनको ब्रेन वॉश उनका किया जाता है। उनको समझाया जाता है कि देखो, पूर्व सैनिक लोग हड़ताल धरना बैठे हैं, वो नालायक हैं। वो कहते हैं कि ऑफिसर के बराबर वेतन होना चाहिए जवान का। मतलब इस ढंग से जो पेंशन आने वाले हमारे सैनिक हैं, उनको गुमराह किया जाता है, उनको ब्रेन वॉश उनका किया जाता है, ताकि यहाँ आने के बाद वो हमारे आंदोलन में शामिल नहीं हो। साथियों, यह परिचायक है कि सेना के अधिकारियों में किस तरह की खलबली मची हुई है। क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि हमारे सम्मानित संस्था जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ने सरकार को अवगत कराया, पत्र लिख कर बजाते कि आखिर क्या कारण है कि सेना के 50% से अधिक अधिकारी डिसेबल पेंशन लेकर के घर आ रहे हैं। आखिर क्यों? और वो भी पेंशन आने से 6 महीना साल भर पहले क्यों कैटेगरी डाउन कराते हैं? बहुत बड़ा राज है। जवान जिसकी संख्या 97% है सेना में, वो 7% डिसेबल हो रहे हैं, और ऑफिसर जिनकी संख्या 3% है सेना में, वो 50% डिसेबल होकर करके आ रहे हैं। उसका कारण, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने सरकार के आंख में धूल झोंक कर ऑफिसर अपना डिसेबल पेंशन जो 2,52,000 कर लिए पेमेंट के पेंशन के अलावा, ये उसके चक्कर में चूंकि इनका पेट नहीं भरता है, इसलिए मैं देश के तमाम पूर्व सैनिकों और सैनिक के परिवार से निवेदन करता हूं। देखिए, बहुत खास एक मैसेज होता है जब मैं कुछ बोलता हूं, इसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। क्योंकि देश को कहीं न कहीं अघोषित आपातकाल में घसीटा जा रहा है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, कुछ भी योजनाएं जो है सफलीभूत नहीं होती दिख रही है, गरीब रोज गरीब होते जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? ये अग्निवीर लाकर के देश को कहां ले जाए? अग्निवीर लाकर के सेना को कमजोर करने की साजिश है। सत्तावीर क्यों नहीं ले आए? रेलवीर ले आए, हर संस्था में ले आए। मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा, हमारी हकमारी हुई है। हम लोग जो 28 लाख सेना के पेंशनर हैं, इन 28 लाख पेंशनर के साथ जो नाइंसाफी हुई है, वह केंद्र सरकार ने किया है। किसी के बहकावे में आके किया हो, वह केंद्र सरकार ने किया है। सीएजी के रिपोर्ट से भी अगर केंद्र सरकार की आंख कान नहीं खुलती है, तो मैं ये मानता हूं कि केंद्र सरकार निकम्मी है, निठल्ली है, और ऑफिसर के मातहत ऑफिसर जो भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जिन्होंने सेना में रहते शोषण किया और सेना से आने के बाद भी शोषण कर रहे हैं, उनके दलाल हैं, उनके एजेंट हैं। इसलिए सरकार सेना के रिटायर्ड अफसरों की बात को सुनता है। अगर कैग की बात को नहीं सुनता है, तब आखिर 23,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, 85% ऑफिसर को दे दिया गया। वन रैंक वन पेंशन तो ऑफिसर के लिए है ही नहीं। अब जरूरत है इस चीज को समझिए कि 100वां दिन जिस दिन हमारा होगा, उस दिन एक विशेष, अभी बहुत जल्द ही हमारी जो यूनाइटेड एक्शन कमेटी है, और कुछ न कुछ निर्णय, बहुत खास निर्णय, अहम निर्णय लेगी कि 100वां दिन पे विशेष, चाहे हमको जंतर मंतर पे बवाल करना पड़े, चाहे हमको संसद का घेराव करना पड़े, चाहे हमको दिल्ली को अस्थिर करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के नागरिक है ना, सेना इस वतन के लिए है, और हम सैनिक हैं। हमारे साथ शोषण हुआ है, हमारा पैसा कम कर दिया गया है। क्यों? और ये जो फूट डालने वाली बात है, मैं कल के वीडियो में भी यही बात कहा था। कुछ सैनिक है ना, जिनका ऑफिसर ब्रेन वॉश करके भेज देते हैं, और कुछ सैनिक है, बिहार के ही कुछ ऐसे लोग हैं, 2-4%, 2-3%, जो अभी भी ऑफिसर के पीछे पीछे घूमते, उनको तौलते हैं। क्यों?
कि वो ऑफिसर उनको अपने गाड़ी के बगल में सीट में बिठा लेते हैं, एसी चला देते, वो सोचते आ हा बहुत बढ़िया, वाह वाह, जय हो कर्नल साहब, जय हो ब्रिगेडियर साहब। अरे दलाल लुच्चे, तुम्हारे कारनामे से तुम उस ऑफिसर के पीछे पीछे घूम रहे हो जिसके वजह से सेना के सभी रिटायर्ड जवान और जेसीओ की बेइज्जती हो रही है। अभी बिहार प्रदेश राज्य सैनिक कार्यकारिणी की 14 को बैठक है आगामी, हो सकता है मैं उस बैठक में रहूं, और मैं सभी सैनिकों से निवेदन करूंगा कि आगे आइए। जिनको यूरोप में 2-4 रुपये मिल गया ना, 10-20 हजार, वो भी, और जिनको नहीं मिला वो भी, जो प्रीमेच्योर 2014 से पहले आए हैं वो भी, और जो 2014 के बाद आए हैं प्रीमेच्योर वो भी। देखिए, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही हमारे ऊपर, हमारे पैसे से इनके पेट चलते हैं, इनके रोजी रोटी चलते हैं, इनके हवाई जहाज की यात्राएं होती हैं, इनके 5 स्टार के डिनर और लंच होते हैं। आखिर समझते क्यों नहीं? अरे भाई, 45 लाख हम लोग पूर्व सैनिक हैं, और जो सेवारत सैनिक हैं उनके परिवार से मैं निवेदन कर रहा हूं। देखिए, मेरा गला फंसा हुआ है, क्योंकि मैं घर के कुछ उपनयन, बच्चे के उपनयन संस्कार का कार्यक्रम था जिसमें मैं बहुत व्यस्त रहा, और अभी भी मेरा गला तबीयत कुछ नासाज है, ठीक नहीं हुआ है। फिर भी ये मजबूरी मैं समझता हूं कि आना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है, ताकि जो मरे हुए जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जिनका जमीर भी मर चुका है, वो जगे, अपने आप को पहचाने। अरे भाई, मैं ये कहता हूं, आज अगर आपका 500 रुपया मूल वेतन में कम हो गया, जो बढ़ना था, वो 500 रुपया कम हमेशा रहेगा, और गलती से आप पहले मर गए तो आपके पत्नी को मिलने वाले पेंशन में भी वो कम ही रहेगा। इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं? मैं अपने लिए तो भौंक नहीं रहा हूं, ये जो जंतर मंतर पे हमारे कपिल भाई और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, यूनाइटेड एक्शन कमेटी के साथ जो 175 से अधिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया, वो बेवकूफ तो नहीं है। उनके पेट में क्या, जैसे आजादी की लड़ाई पर मैं ले चलता हूं, क्या भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु और महात्मा गांधी को पेट के लिए लाले पड़े थे? उनके अनाज नहीं मिल रहे थे, उनके भूख नहीं मिट रहे थे क्या? क्यों उन्होंने वतन को आजाद करने का ठाना? क्यों अपनी सबसे कीमती और सबसे आम अपना जवानी, अपना जान न्यौछावर कर दिया मां भारती के लिए? आज उनके शहादत के वजह से, आज उनकी कुर्बानी के वजह से हम अपने आप को कहते हैं कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। उसी तरह से आने वाली पीढ़ी, सेना बंद नहीं होगा कभी, आने वाली पीढ़ी जब तक आती रहेगी, सेना में जब तक लोग जाते रहेंगे, वो याद करेंगे कि हाँ भाई, सैनिकों ने भी आंदोलन किया, जिसके वजह से आज हमारा 2 रुपया पेंशन ठीक ठाक मिल रहा है। ये ऑफिसर क्या समझते, हमारे से आंदोलन करा के ये टुच्चे लुच्चे जनरल सत्तू जैसे लोग, कायर काफिर, अपना उल्लू सीधा किए, यूरोप में अपना लाभ लिए। मिलिट्री सर्विस पे बराबर करने की बात हम करते हैं, हम भत्ते की बराबर होने की बात करते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि हमारा बेसिक पे बराबर कर दो अधिकारी से। प्रीमेच्योर तो आप 15 साल के एग्रीमेंट पे ले रहे हैं, अगर 15 साल के बाद कोई आता है तो प्रीमेच्योर हुआ कैसे? वो तो अपने दम पे, अपने मेहनत से प्रमोशन लिया, बाद में नहीं इच्छा हुई, घर की मजबूरी हुई, छोड़ दिया नौकरी। प्रमोशन भी तो अपने मर्जी से लिया था, फिर प्रीमेच्योर कैसे? ये नालायक समझाने वाले अधिकारी जिन्होंने जवान और जेसीओ के पेट में लात मारा है, उनको बता देना है, और सरकार सुन ले कान खोल करके। ये जिस अधिकारी के बहकावे में आकर के गलत निर्णय यूरोप में लिया गया है, ये अधिकारी आपके वोट बैंक नहीं हो सकते। इनको गली के कुत्ते भी नहीं पूछते हैं। मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, ऐसे गद्दार अधिकारी गांव में आते हैं तो गांव के लोग इनको नमस्कार तक नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनका समाज के प्रति, गांव के प्रति कोई योगदान नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा अपने बाल बच्चों के लिए किया है। इन्होंने अमेरिका और सिंगापुर और ब्रिटेन में जाकर के जमीन लिया है और अपनी ऐश मौज करने के लिए स्थान बनाया है। इनके पास कोई वोट बैंक हमारे पास 45 लाख परिवार हैं हम लोग, और जो सेवारत सैनिक हैं उनके परिवार से निवेदन करता हूं कि आपके बेटे की हकमारी अभी थोड़ी सी हुई अग्निवीर में, कल पेंशन आपके बेटे का बंद कर दिया जाएगा। जागिए आप लोग हमारे मिशन में एक होइए। और जितने भी सेना के सेवानिवृत्त होने वाले अभी जवान हैं, वो कोई भी सैनिक सम्मेलन कर ले, कोई कमांड जीओसी आर्मी कमांडर आपको ब्रीफ करे कि जवान के मीटिंग में नहीं जाना, धरना प्रदर्शन में नहीं जाना, 1 पेंशन में नहीं जाना, आप इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। वो आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको लड़ने के लिए सीखना चाहिए।
अपने हक के लिए जीना चाहिए। हम अपना हक मांगते हैं, भीख नहीं मांगते किसी से। इसलिए जागिए, समय रहते जागिए। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने भी थप्पड़ मार चुका है। सभी लोग जितने पूर्व सैनिक हैं एक स्वर से आगे आइए। जिनको मिला, कुछ नहीं मिला, वो 10-20 हजार कुछ नहीं होता, भीख मिला है, भीख। इसी भीख से अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन बंद करेंगे, आंदोलन को रंग देंगे, ये बात तय है। और अभी 100वां दिन पर बहुत विशेष होगा, बहुत विशेष होगा। तो देश के तमाम पूर्व सैनिक उस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ये घोषणा अभी बहुत जल्द होने वाला है, होगा, क्योंकि हमारी हकमारी हुई है। लड़ना हमको है, लेना हमको है। और ये सेवारत सैनिक के परिवार भी हमारे साथ रहें। सरकार की कमियां को हम जनता तक पहुंचाएंगे अगर सरकार हमारी नहीं सुनी तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।